नमस्कार। आज के सत्र की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय क्रमांक 7 के अंतिम पड़ाव पे हैं। नववेगन धारणीय इस अध्याय में अभी हमने इसका जो अभी तक के सारे भिन्न भिन्न विषय इस अध्याय में आए हैं उनका वाचन उसके बारे में चर्चा की थी और बार बार हमने ये देखने का प्रयास किया था किस तरफ इस एक ही अध्याय में अलग अलग विषय एक सूत्र में बंधे हुए हैं और उसका ही अंतिम चरण आज हमें देखना है। इसके पहले का सूत्र था सूत्र क्रमांक 55 जिसमें आप्तोपदेश प्रज्ञानम प्रतिपत्तिश्च कारणम विकाराणाम अनुत्पत्तौ उत्पन्नानाम च शांतये। इसका विवरण हमने इसके पहले के सत्र में देखा था और ये हमने बात तब देखी थी कि किस प्रकार प्रायः कोई भी प्रकार की विकृति विकार व्याधि के अनुत्पत्ति के लिए और उत्पन्न विकारों के शांति के लिए कौन से उपाय अत्यंत संक्षिप्त में यहाँ पे कहे गए हैं। तो आप्तोपदेश प्रज्ञान आप्तों के द्वारा जो उपदेश किया गया है उनका प्रकर्ष युक्त ज्ञान और प्रतिपत्तिश्च कारण। और यहाँ पे हमने देखा था कि प्रतिपत्ति के दो अलग एस्पेक्ट्स है किंतु एक दूसरे को पूरक ऐसे अर्थ देखे थे हमने। प्रतिपत्ति का एक अर्थ जो चक्रपाणि ने भी दिया है वो है उपदिष्टार्थस्य सम्यक अवबोध। हाँ, जो उपदेश किया है आप्तों ने वो अच्छे से समझ के लेना, उसका अभिप्रेत अर्थ समझना और प्रतिपत्ति का प्रवृत्ति ऐसा जो एक शब्दशः अर्थ है उसका इसी के आगे का एक्सटेंशन है अर्थ का अनुष्ठान करना, व्यवहार मिलाना। तो ये जो करता है वो व्याधियों के अनुत्पत्ति के लिए और उत्पन्न व्याधियों की शांति के लिए सक्षम रहता है। और इसके बाद आगे जो सूतक पंख का 56 से लेकर 59 आते हैं वहां पे उन्होंने हमें हमारे सामाजिक व्यवहार के तौर पे किन व्यक्तियों के साथ संपर्क रखना है और किन व्यक्तियों के साथ संपर्क नहीं रखना है ये भी बात कही है। देखिए, हम स्वस्थ चतुष्क पढ़ रहे हैं तो ये सारी बातें जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए उपकारक होने वाली है। ये इसका अधिकरण ये उसकी प्रतिज्ञा तो तय हो गई और उसी दिशा से हमने अभी तक मात्राशीतीय तस्याशीतीय ये अध्याय देखे हैं। अब इस अध्याय में वो वहां तक पहुंच जाते हैं कि आपके आसपास किस प्रकार के लोग हो, किस प्रकार के लोग आप वर्ज्य करो, ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। और उसका जो कनेक्शन है वो टीकाकार किससे लगाते हैं तो वो कहते हैं देखिएगा आप्तोपदेश ये बात जब इसके पहले के सूत्र में कही गई है तो आप्तों के साथ रहना, आप्तों के उपदेश को सुनना, ये जो एक संक्षिप्त में उसका उल्लेख है उसका विस्तार करने के लिए कि ऐसे किस प्रकार अन्य लोगों के साथ हमारा सहवास रहना चाहिए और किन प्रकार के लोगों के साथ हमारा सहवास नहीं रहना चाहिए, जिससे हमारे मन में जो भी मानस विकार है, जो भी भावनाएं नकारात्मक है, उनकी उत्पत्ति नहीं होगी क्योंकि वो सारे मानस विकार है और उससे जो उत्पन्न होने वाले संभाव्य प्रज्ञापराध है, वो नहीं होगा तो आगे चलकर कोई भी व्याधि उत्पन्न नहीं होगा। अतः हमारे आसपास के लोग संपर्क में कैसे हो, कैसे ना हो, इसका वर्णन सूत्र क्रमांक 56 से आगे आता है। देखिए, उस पहले आते हैं कि किन व्यक्तियों का संगति, किन लोगों की कंपनी वर्ज्य करनी है। पापवृत्त वचः सत्वाः, सूचकाः कलह प्रियाः, मर्मोपहासिनो लुब्धाः, परवृद्धिद्विषः शठाः, परापवादरतयः चपला रिपुसेविनः, निर्घुणाः त्यक्तधर्माणः, परिवर्ज्याः नराधमाः। तो ये पहले दो सूत्र है वो सारे उन व्यक्तियों के बारे में है जो अधम है, नराधम यानी जो निम्न स्तर के हैं। निम्न स्तर के किस अनुषंग से? जो जिनके साथ संपर्क रखने से हमारे स्वास्थ्य पे विपरीत परिणाम होंगे और स्वास्थ्य पे विपरीत परिणाम यानी मैंने अभी कहा वैसे कि उसके जो मूलगामी हेतु है, जो मानस भाव है, जो प्रज्ञापराध है, उन स्तरों पर दोष उत्पन्न होगा। उन लोगों को नराधम कहा गया है। वो कैसे है? वो परिवर्ज्य, सारे ओर से वर्ज्य करने के योग्य है, लायक है। वो कौन कौन से हैं? उनका सारा ये वर्णन है।
तो एक एक का अर्थ देखते जाएंगे। पाप वृत्त वचः सत्वाहा। पाप इस शब्द का अनुवर्तन वृत्त, वच और सत्व इन तीनों से करना है। पाप वृत्त यानी जिनका जिनकी आचार, जिनका बिहेवियर, ये चेष्टित, ये सारा पाप उत्पन्न करने वाला। फिर पाप वचः जिनकी बातें ये पाप कर्म इस प्रकार की हो। हमने जो पाप कर्मों के अनुषंग से कायिक कर्म, वाचिक कर्म, मानस कर्म इसी अध्याय में इसके पहले देखे हैं। तो वो जिनके द्वारा किए जाते हैं वो व्यक्ति। पाप सत्व यानी जिनके मन द्वारा पाप कर्म किए जाते हैं। इन तीनों के जो विशेषण है वो व्यक्तियों के विशेषण है। उन व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए, उनको वर्ज्य करना चाहिए। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि वृत्त, इसका अर्थ क्या होता है कि वृत्त ये भी एक आचार का ही हिस्सा है। वृत्त इज अ काइंड ऑफ बिहेवियर। तो उसका अलग से उल्लेख क्यों किया है? तो उसका अलग से उल्लेख उन्होंने विशेष रूप से किया है क्योंकि वो हमारे समाज के बर्ताव में अत्यंत आवश्यक है कि हम दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। उसको यहाँ पे पाप या पुण्य इसके विभाजन करना आवश्यक है। अतः पापवृत्त, पापवच और पापसत्व ऐसी तीनों बातें यहाँ पे आ जाती हैं। सूचकाः, सूचकाः का गंगाधर जी अर्थ कहते हैं खल। खल यानी दुर्जन। प्रायः अगर आप देखोगे कि महाराष्ट्र पुलिस का भी जो ब्रीदवाक्य है कि खल निग्रहणाय, खल यानी दुर्जनों पे नियंत्रण लाने के लिए उनका उनका एजेंडा है। वैसे ही खल ये सूचक का अर्थ गंगाधर ने दिया है। कलह प्रिया जो झगड़े करने जिनका पसंद है। अब कलह प्रिया शब्द देखो कि जिनको झगड़े शुरू करना या लड़ाई लगवाना, लड़ाई एंजॉय करना, ये सारे एस्पेक्ट्स इसमें आते हैं। तो जब दो या उससे अधिक लोग आपस में झगड़ते होंगे तो वो जिसके लिए प्रिय होता है, आनंददायक होता है या स्वयं को भी दूसरे के साथ झगड़े करने के लिए जो आसानी से प्रवृत्त हो जाता है, ऐसे लोगों के से भी हमें दूर रहना चाहिए। देखिए कितने सूक्ष्म स्तर पे जाके वो हमें निर्देश कर रहे हैं कि आपको स्वास्थ्य पालन के लिए किन किन लोगों की कंपनी रखनी चाहिए। और देखिए ये सारा विषय आयुर्वेद के चरक संहिता नामक ग्रंथ में आया है। तो हम जब जब भी इसका आपको हमेशा उपयोग रुग्ण के चिकित्सा में दवाई लिखने के समय नहीं होगा, किंतु काउंसलिंग में, कंसल्टेशंस में जब रुग्ण आपके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम लेके आते हैं कि उसकी कोई युक्ति व्यापक चिकित्सा नहीं होती है, तब हमें आयुर्वेद से ही ऐसे बहुत सारे इनपुट्स मिलते हैं जिसमें आप रुग्ण का काउंसलिंग करके, उनसे बातें करके उसमें से हल निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको इस प्रकार के सूत्रों की बहुत अधिक मदद होती है कि सामने वाले व्यक्ति का प्रॉब्लम क्या है और उसको इसमें से क्या निर्देश हम दे सकते हैं। उसमें हम यहाँ तक आ सकते हैं कि आप कैसी कंपनी रखो, कैसी कंपनी को छोड़ दो। मर्मोपहासिनः ऐसा आगे का शब्द आता है। मर्म उपहास, मर्म का उपहास करने वाले। मर्म का अर्थ गंगाधर जी कहते हैं कि मर्म यानी मनस्थान। हम प्रायः हिंदी, मराठी इन भाषाओं में भी मर्म ये प्रायः हृदय और तदाश्रित मन इसके अनुषंग से उसका शब्द का उपयोग करते हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि उन्होंने मर्म पे हाथ डाला। सो ये यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में लेना है कि जो मर्म का यानी उस व्यक्ति के मनक या मन का मनोभूमिका का, उसके स्वभाव का उपहास करता है। उसका उसके विरोध करेगा या उसका जो उसपे हम कह सकते हैं कि उसमें मजाक उड़ाएगा। ये सारी बातें हैं, इसको हम उपहास कहेंगे। तो दूसरे के मनोभूमिका का, दूसरे के स्वभाव का मजाक उड़ाना, ये यहाँ पे मर्मोपहासिना ऐसा अर्थ गंगाधर जी ने लिया है। या जिस बात को छेड़ के सामने वाला दुखी या कष्टी हो जाए, उस बात का मजाक उड़ाना, इसको भी हम कह सकते हैं कि मर्मोपहास। ऐसे व्यक्तियों से भी दूर रहना है। लुब्धाः, लुब्धाः का अर्थ होता है लंपट या लोलुप। ऐसे अर्थ दिए हैं जो अति लौल्य प्रिय होते हैं, जिनको भिन्न भिन्न वस्तुओं का लौल्य अत्यधिक होता है। और उसके साथ साथ उसका एक और अर्थ है कि व्याध। व्याध यानी शिकारी, यानी जो हम स्वयं के केवल उसको प्रिय है, खुशी मिलती है। इस एकमेव उद्देश्य से अगर किसी अन्य को हिंसा पहुंचाता है, अन्य प्राणियों की हत्या करता है, तो उसको भी हम यहाँ पे लुब्ध कह सकते हैं। परवृद्धि द्विषः, परवृद्धि, पर यानी दूसरों की, वृद्धि यानी उनकी समृद्धि, उनकी प्रोग्रेस, उनका उनके द्वेष करने वाले। जो दूसरे की बढ़ाई में दूसरों के बढ़ाई का द्वेष करते हैं, जिनको
दूसरे की तरक्की सहन नहीं होती जिनसे, जो हमेशा उनके बारे में जेलसी इत्यादि भावों से युक्त होते हैं, उनसे भी दूर रहना है। शठाहा, शठाहा का गंगाधर जी अर्थ कहते हैं धूर्ताहा, और शठाहा का चक्रपाणी जी अर्थ कहते करते हैं क्रूराहा। तो क्रूर या धूर्त इस प्रकार के व्यक्ति, दोनों के शर्त अलग अलग है। क्रूर, ये बात हम सबको ज्ञात है। धूर्त यानी कनिंग, जिसके मन में हमेशा दूसरों के प्रति कुछ तो अलग करे जो गलत हो, ऐसे विचार चलते होंगे, कपट चलता होगा मन में, उनको हम धूर्त कहेंगे। पर, आगे का शब्द देखिएगा, पर अपवाद रतयः, यह एक पूरा सामासिक शब्द है। पर यानी फिर एक बार आ गया दूसरों का, अपवाद, अपवाद का अर्थ यहाँ पे लेना है निंदा, और रतयः, जिनको उनमें ही रति है, प्रीति है, आसक्ति है, यानी जो व्यक्ति दूसरों की निंदा करने में ही उनका अधिक समय व्यतीत करते हैं, वही उनका सबसे प्रिय कार्य होता है, ऐसे व्यक्ति। अतः जिनके मुंह से दूसरों के बारे में निंदा ही अधिक आ जाए, जिसको हम कहते हैं कि नेगेटिव गॉसिप जो बार-बार करते रहे, उन व्यक्तियों से भी दूर रहना ही आवश्यक है। चपलाहा, चपल, हम कहते हैं ना कि कोई भी चपल है, तो उसको हम प्रायः फिजिकली लेते हैं। यहाँ पे चपल का अर्थ मेंटली चपल, जिसको अर्थ जब शब्दकोश के देखें, तो चंचल या अनस्टेडी माइंड ऐसे आया है। तो जिसका मन ये बहुत ही चंचल है, अस्थिर है, ऐसे व्यक्तियों की भी कंपनी रखनी नहीं चाहिए। रिपु सेविनहा, रिपु यानी शत्रु, सेविनहा यानी उनकी सेवा करने वाला, उसके साथ या उसके अंडर काम करने वाले। अब रिपु ने साक्षात हमेशा जो हमारे भारत पाकिस्तान है शत्रु, ऐसा उसका हमेशा इतना ठोस या इतना एक्सट्रीम अर्थ लेना है ऐसा नहीं है। जो जो हमारा अहित चिंता करता है, जो जो हमारे बारे में बुरा सोचता है, उसके साथ या उसके अंडर काम करने वाले ऐसे सारे व्यक्तियों को रिपुसेविन ऐसा कहा है। क्योंकि प्रायः हमारे जो मालक होते हैं, जो हमारे एम्प्लॉयर होते हैं, उनके जैसे उनको खुश रखने वाले बर्ताव करना, विचार करना की टेंडेंसी होती है। अतः वो जिनका-जिनका उनके मालिक ये द्वेष करेंगे, उनका-उनका वो भी लोग द्वेष करेंगे, ये सोच के उन लोगों के साथ भी व्यवहार करना, बर्ताव करना, ये अवॉइड करना ये अच्छा है उसका। निर्घृणः, निर्घृण, घृण का अर्थ होता है कृपा। निष्कृपा यानी वो कभी भी किसी पे कृपा करने का मन उनका नहीं रहता। वो हमेशा किसी पे किसी को बहुत दुःख हो, किसी को पीड़ा हो, किसी को व्यथा हो, तो प्रायः एक सामान्य जो मनुष्य है, उसको कभी भी उस पे एम्पैथी, सिम्पैथी ऐसी भावनाएँ देखने के लिए मिलती है, जिसको हम सहानुभूति कहते हैं। उसको मदद करने की भावना मन में जगती है। लेकिन सामने वाला कोई भी जीव-जंतु कितना भी दुखी कष्टी हो, अगर उसके बारे में थोड़ी भी कृपा, थोड़ी भी सकारात्मक भावना उत्पन्न नहीं हो रही, तो उनको हम कहेंगे निर्घृणाः। जैसा प्रायः शब्द अगर आप न्यूज़ देखते होंगे, तो उसमें आता है कि निर्घृण हत्या कर दी। तो यानी वो हत्या का विशेषण के रूप में हमारे भाषा में उपयोग किया जाता है। वहाँ पे वही उसका अर्थ है कि बिना थोड़ी भी दया रख के कोई कर्म करना, उसको कहना है निर्घृण। त्यक्त धर्माणः, धर्म का त्याग किए हुए लोग। अब धर्म का अर्थ फिर आपका समाज में जो कर्तव्य है, उसको पालन करना, उसको कहना है वो आपका धर्म हुआ। मेरी अगर भूमिका वैद्य के तौर पे है, तो मैं पूरे योग्य प्रकार से समाज को मेरे ज्ञान के उपयुक्तता देने का प्रयास करूँ, ये मेरा धर्म हुआ। तो उस धर्म का पालन करना, जिससे समाज का स्वास्थ्य, समाज का धारण हो, उसको धर्म कहना है। अगर वही उनका ही त्याग हुआ, जिनको जो बात करनी है, जिनका जो कर्तव्य है, जिससे समाज का धारण होने वाला है, अगर वो बात उन लोगों ने नहीं की, तो उससे क्या होने वाला है? समाज का स्वास्थ्य बिगड़ने वाला है। इसलिए ऐसे लोगों का त्याग करना है जो धर्म पालन नहीं करते हैं। तो ये सारे कैसे हैं? ये सारे वर्ज्य करने लायक है, नराधम है। अब ये कहने के बाद वो कहते हैं कि फिर किन लोगों की कंपनी रखना ये आवश्यक है, अच्छा है, उपकारक है। तो उसकी पंक्ति देखिएगा, पहली पंक्ति और दूसरा दोनों उसका पूरा सूत्र पढ़ लेते हैं, उसकी दोनों पंक्तियां पढ़ लेते हैं। बुद्धि विद्या वयशील धैर्य स्मृति समाधि वृद्धोपसेविनः वृद्धाः स्वभावज्ञाः गतव्यथाः। अब देखिए जो पहला पूरी पंक्ति है वो पूरा एक ही सामासिक शब्द है।
उसका अर्थ बुद्धि, उसमें जो अलग अलग शब्द है उनको देखेंगे। बुद्धि, बुद्धि हम सबको पता है कि ज्ञान। विद्या, विद्या ये स्पेसिफिक स्किल सेट रहते हैं। हमारे पास बहुत सारी कलाएं विद्याएं इनका वर्णन किया गया है। तो बुद्धि यानी हमारी जो बौद्धिक क्षमताएं हैं ऐसा अर्थ होगा। लेकिन विद्या यानी अलग अलग जो हमारे स्किल सेट्स है, जो हमने अलग अलग बातें सीख के रखी है, वो उनको विद्या कहना है। फिर वय, फिर शील, शील का अर्थ क्या होता है? तो शील का अर्थ भी हमारा हमारा बर्ताव या हमारी वर्तणूक ऐसा होता है। फिर धैर्य, धैर्य किसी भी संकट में, किसी भी परिस्थिति में निश्चलत्व होना, स्थैर्य होना, उसको धैर्य कहेंगे। स्मृति और समाधि, समाधि का अर्थ भी क्या है? तो समाधि का अर्थ मन का स्थैर्य बना के रखना सुख दुख में। तो ये सारे बातें अब देखिए, सारे शब्दों में जो अंतिम समासिक शब्द का जो अंतिम विभक्ति है वो तृतीय बहुवचन है। तो ये शब्द स्वयं में परिपूर्ण नहीं है, उसका अनुवर्तन हमें दूसरी पंक्ति में जो वृद्धा आया है वहां तक करना है। यानी बुद्धि विद्या वयशील धैर्य स्मृति और समाधि, इन भावों से वृद्ध, वृद्ध का शब्दशः अर्थ क्या है? बढ़ा, बढ़ना, ग्रोथ। तो जिन व्यक्तियों के ये सारे भाव बढ़े हुए हैं, जिन व्यक्तियों में ये सारे भाव अधिक हैं, वो व्यक्ति यानी बुद्धि वृद्ध, बुद्धि से बढ़े हुए, विद्या वृद्ध, अनेक सारे विद्याओं के जानकार, वय वृद्ध, वय के कारण अनुभूत ऐसे व्यक्ति जो वृद्ध व्यक्ति, शील वृद्ध, अच्छे बर्ताव के कारण जो बढ़े हुए हैं वो व्यक्ति, धैर्य वृद्ध जिनमें धैर्य अधिक है, स्मृति वृद्ध जिनकी स्मृति अच्छी है, और समाधि वृद्ध, समाधि वृद्ध यानी जिनका स्वयं के मन पे नियंत्रण अच्छा है। तो ये सारी बातें यहाँ पे आवश्यक है, ऐसा गंगाधर जी ने कहा है। वो कहते कि इसमें से एक भी कहते या एक भी पकड़ के चल सकते हैं क्या? तो वो कहते हैं कि देखो, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उदाहरण के तौर पे अगर कोई व्यक्ति केवल वय से वृद्ध है, कोई 70-80 साल का है, किंतु उन्होंने शब्द का उपयोग किया है वो मूर्ख है, यानी उसके पास कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार की बुद्धिमत्ता, विवेक, ज्ञान उपस्थित नहीं है। केवल एज ज़्यादा होने के कारण क्या उसका सेवन करना, उनका संपर्क रखना आवश्यक है क्या? तो वो कहते हैं कि ऐसा हमेशा आवश्यक नहीं है कि वयोवृद्ध के पास भी ये सारे अन्य फैकल्टीज उपस्थित हो। अतः प्रायः इनमें से हर एक भाव से युक्त इस प्रकार के जो वृद्ध लोग हैं, वृद्ध यानी जिनको इन हर एक बात के बारे में एक्सपीरियंस है या गेन ऑफ नॉलेज है, उनके साथ संपर्क रखना अपेक्षित है। दूसरा जो मुद्दा आता है वो है वृद्धोपसेविनः। इन प्रकार से जो वृद्ध लोग हैं, उनकी उपसेवा करने वाले, उनके कंपनी में रहने वाले, यानी जो इस प्रकार की अच्छी पर्सनैलिटीज हैं, उनके साथ जिनकी इंटरेक्शंस होती है, उन लोगों के साथ हमारा सहवास रहना ये भी हो सकता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे बड़े-बड़े व्यक्तियों के साथ हमारा रोज कई दिन की बातें नहीं होती, किंतु जो लोग इन व्यक्तियों के संपर्क में हैं, उन लोगों के साथ रहना ये यहाँ पे अपेक्षित है, वृद्धोपसेविनः इस शब्द से। अगर आप इसके पहले का सूत्र देखो, तो उसमें ऐसे ही अर्थ से आया था रिपुसेविनः, शत्रु के शत्रु की सेवन करने वाले यानी शत्रु के प्रति काम करने वाले। वैसे यहाँ पे इन प्रकार के वृद्धों के पास काम करने वाले, ऐसा अर्थ यहाँ पे हमें लेना है। स्वभावज्ञः, स्वभावज्ञः सर्ववस्तूनां, ऐसा गंगाधर जी कहते हैं। यानी क्या? कि जो सृष्टि में सारी वस्तुएं हैं, उनके स्वभाव का ज्ञान होना। अगर आप चरक शारीस्थान पहले आधे देखोगे, तो वहां पे इस बात को उन्होंने अलग ढंग से प्रस्तुत किया है कि सारी सृष्टि का, सारे वस्तुओं का जो नश्वर स्वभाव है, जो इम्परमानेंस है, कोई भी उत्पन्न वस्तु आगे जाके नष्ट होने वाली है, इस स्वभाव को जो याद रखते हैं, इस स्वभाव को जिन्होंने जाना है, अपने भीतर उन्होंने उसको मान लिया है, ऐसे व्यक्तियों को हम यहाँ पे स्पेसिफिकली स्वभावज्ञ ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि ये क्लैरिटी जिन व्यक्तियों में होती है, वो किसी भी आसपास की बात में अटैच होके अटकते नहीं है, उनको दुःख की अनुभूति होती नहीं है, और इसीलिए वो ये बात के लेकर जीते हैं, और दे आर, वी कैन कॉल देम एज़ अ लिविंग एग्जांपल्स कि कैसे हम सृष्टि कैसे भी होने के बजाय हमारे मन के साथ हमारा जो स्थैर्य है वो बना के रखें। अतः स्वभावज्ञ का एक अर्थ जो गंगाधर जी ने दिया है वो है सर्व वस्तुनां स्वभाव, सारे वस्तुओं का जो स्वभाव है, नेचर है, उसको याद में रखना
और थोड़ा डीपर मीनिंग देखें तो ये सृष्टि, ये वस्तुएं नश्वर है, नष्ट होने वाली है। इस बात को ध्यान में रखने हमारा बर्ता होना, ये इसका अर्थ हम ले सकते हैं। गतव्यथाहा, गतव्यथाहा व्यथा यानी मन में उत्पन्न वाले भिन्न भिन्न मानस भाव, जिससे हमें दुख प्रतीति होती है। फिर वो शोक, भय इत्यादि हो सकते हैं। यह प्रायः जिनमें उत्पन्न नहीं होते, या ऐसे भाव उत्पन्न होने पर भी जिनका सत्व बल ये आसानी से कम नहीं होता है, जो इनसे आसानी से कोप अप कर लेते हैं, ऐसे व्यक्तियों को कहना है गतव्यथाः। फिर सुमुखाः, सुमुखाः प्रसन्न मुखाः, जिनके मुख में प्रसन्नता है, उनको कहते हैं सुमुख। सर्वभूतानां प्रशांताः, सर्वभूतानां प्रशांताः। अब यहाँ पे सर्वभूतानां का अनुवर्तन हम पहले करना है बाद में करना है, तो दोनों जगह पे कर सकते हैं। सर्वभूतानां सुमुखाः यानी सामने कोई भी आ जाए, हमारे मुंह पे प्रसन्नता ही होनी चाहिए। या जिनके मन, इसका फ्रेजिंग मैं अलग से करूंगा। जिन व्यक्तियों के चेहरे पे प्रसन्नता होती है हमेशा, फिर वो किसी के साथ भी इंटरेक्शन कर रहे होंगे, सामने कोई भी प्राणी मात्र आ गया तो उनको कहना है सुमुखः, और वो सही रूप में हमारे द्वारा सेव्य है। और प्रशांताः, प्रशांताः का अर्थ क्या है? तो इंद्रिय विषयेभ्यो हो निवृत्त चित्ताः, ऐसा गंगाधर जी कहते हैं। यानी इंद्रिय विषयों से जिन्होंने अपने मन का अपने नियंत्रण कर लिया है, इंद्रिय निग्रह कर लिया है, ऐसे व्यक्ति। तो ये तो साक्षात साधु संत महात्मा हुए। अगर ऐसे व्यक्ति हमारे साथ हो तो उनका सकारात्मक प्रभाव बिल्कुल हम हमारे पे भी होता है। इसलिए प्रशांत इस शब्द का विशेष वर्णन यहाँ पे किया हुआ है। फिर शंसित व्रताः, शंसित व्रताः इसका चक्रपाणी जी अर्थ लेते हैं कथित व्रताः, जो कोई विशिष्ट व्रत को लेकर उसकी घोषणा करके उसका प्रामाणिकतः पालन करते हैं, उसको कहेंगे शंसित व्रताः। इसका अर्थ गंगाधर जी ने लिया है ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य ये भी एक प्रकार का व्रत ही है, कि जहाँ पे हम केवल और केवल ब्रह्म यानी ज्ञान के ग्रहण के लिए जो आवश्यक चर्या है, जो आवश्यक हमारा बिहेवियर है, हमारा रूटीन है, उसको फॉलो करते हैं। अन्य किसी भी बात की तरफ हम फोकस नहीं करते, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो इसी प्रकार जो भी ऐसे अच्छे वाले व्रतों का पूरे प्रामाणिकता के साथ पालन करता है, उनको हम कहेंगे शंसित व्रताः। हम देखते हैं प्रायः कि हमारे घर पड़ोस में ऐसे अगर कोई व्यक्ति हो, तो उनका देख-देख के, सुन-सुन के, उनके साथ रह-रह के हमें भी वो बातें करने की इच्छा उत्पन्न होती है। उसको हम शंसित व्रत व्यक्ति इस प्रकार से कहेंगे। सेव्याः, तो ये सारे व्यक्ति कैसे हैं? सेव्याः, सेवन करने योग्य हैं। इनके साथ हमारा संपर्क रखना, कंपनी रखना, ये आवश्यक उपकारक हो सकता है। और उसके साथ-साथ और उस प्रकार के व्यक्ति कौन से होते हैं? सन्मार्ग वक्तारः, वक्तारः बात करने वाले। किसकी बात करने वाले? सन्मार्ग, आपको आपके आयुष्य के लिए जो हितकारक मार्ग है, उसके और उसका ही हमेशा निर्देश करने वाले, उसके बारे में बात करने वाले, आपको योग्य मार्ग, सही पाथ पे दिग्दर्शन करने वाले व्यक्तियों को कहेंगे सन्मार्ग वक्तारः। और पुण्य श्रवण दर्शनाः, जिनका केवल दर्शन, जिनकी बातें ये भी पुण्यदायक है, ऐसे महात्मा लोग, इन सारों का सेवन करना अत्यंत आवश्यक है। तो आजकल बहुत बार हमें हमें आप में, हम में, हमारे रुग्णों में, हमें जो हमने अभी तक धारणीय वेग पढ़े थे, मानस रोग पढ़े थे, चिंता, शोक, भय, क्रोध आदि, उन बातों की उपस्थिति बहुत अधिक देखने के लिए मिलती है। और उसमें जो बहुत अलग-अलग उसके उपाय ग्रंथ में साक्षात या युक्तितः कहे गए हैं, उनमें से मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि हम किसके साथ रहें, क्योंकि उसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे मन पे होता है, ये बात सुस्पष्ट है। अतः आजकल के व्यक्तियों में, रुग्णों में जो हमें ये नकारात्मकता है, भावनाओं का जो एक अस्थैर्य है, ये देखने के लिए मिलता है, उसमें एक उपाय ऐसे होगा कि हमें हमारी कंपनी योग्य प्रकार से चूज़ करनी है। हमें हमारा जो मनुष्य संग्रह है, उसके पीछे ऐसी सोच रखनी पड़ेगी कि मेरे स्वास्थ्य के लिए ये क्राइटेरिया के व्यक्ति उपकारक हैं। इन प्रकार के व्यक्तियों से मेरा संपर्क नहीं होगा, तो वो भी आपके स्वास्थ्य रक्षण के लिए उपकारक होने वाला है। और फिर आगे चलकर वो इसका समारोप करते हैं। वो क्या कहते हैं देखिएगा, आहारचार चेष्टासु सुखार्थी प्रत्यचेह च परम प्रयत्नम आतिष्ठेत बुद्धिमान हित सेवने। आहार, आचार और चेष्टा, इनमें अब देखिए ये सप्तमी का बहुवचन है।
आहार हम सबको ज्ञात है। आचार इसको हम पढ़ाए गए थे कि हमारा जो मैंने कहा वैसे बर्ताव है। और चेष्टा, चेष्टा यानी कि वाक, मन, शरीर इनके भिन्न-भिन्न कार्य, प्रवृत्तियाँ। अगर आप देखो तो यहाँ पे जो आचार ये शब्द है। आहार, आचार और चेष्टा। तो आचार का भी समावेश हम चेष्टा इसके अम्ब्रेला के अंडर कर सकते हैं, क्योंकि चेष्टा में शरीर, मन, आत्मा इसमें जो-जो सारे कार्य है, उनका सारों का समावेश होता है। और हमारे जो आचार हैं, हम जो भी बर्ताव करेंगे, वो किसी न किसी प्रकार की क्रिया होने वाली है। तो उसका भी समावेश इस चेष्टा के भीतर होना चाहिए, तो उसके लिए अलग उल्लेख क्यों किया? उसके लिए अलग से उल्लेख क्यों किया? क्योंकि नीचे गंगाधर जी उसके बारे में कहते हैं कि चेष्टांतर्गत्वे अपि, चेष्टा के अंतर्गतत्व होने के बाद भी आचारस्य, आचार का अलग से उल्लेख करने का प्रयोजन क्या है? यज्ञ अयज्ञादि अनुष्ठानस्य धर्माधर्मजनक जनकत्वेन प्राधान्यात् पृथक उपादानम्। यहाँ पे जो कुछ विशेष आचार हैं, यज्ञ, कोई कौन से यज्ञ करने हैं, यज्ञ ना करने से क्या होता है, ऐसे बहुत सारे विशेष अनुष्ठान हमें हमारे धर्म ग्रंथों में देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें व्रत इत्यादि भी की भी समावेश होता है। तो उनका भी कॉन्शियसली अनुपालन करना, इसलिए यहाँ पे उसका पृथक उल्लेख किया गया है। तो आहार विहार तो आता ही है, लेकिन उसमें हमारे विशिष्ट आचार इनका भी समावेश अत्यंत आवश्यक है। अतः आहार, आचार, चेष्टासु। अब यहाँ पे इस सूत्र क्रमांक 60 में कर्ता कौन है? तो बुद्धिमान, बुद्धिमान व्यक्ति। और दूसरा शब्द कौन सा है उसके लिए? सुखार्थी, जो सुख का अर्थी है, जिसको सुख की अपेक्षा है। किंतु इस सुख की अपेक्षा का यहाँ पे दो एक साथ कॉन्टेक्स्ट दिए हुए हैं। एक तो प्रेत्य और दूसरा इह। प्रेत्य च इह च, जिसको सुख की अपेक्षा है, किंतु वो टेम्पररी टाइम बीइंग वाला सुख नहीं है। प्रेत्य च इह च, प्रेत्य च यानी मृत्यु के बाद, इह च यानी इस जन्म में, यानी इस जन्म में या इसके आगे जन्म में, कभी भी आपको जन्म जब लेने की अवसर आ जाए, तब ये आप सुख की अपेक्षा अगर रखते हो कि इसके आगे के जो भी हमारे जन्म है, जो उर्वरित आयुष्य है, वो सुखपूर्वक ही व्यतीत हो, उसके लिए। सो देखिए, वो फिर एक बार जो कॉन्टेक्स्ट है वो बढ़ाकर केवल इस जन्म के लिए नहीं रखते, वो अन्य जन्मों के लिए भी उसको बढ़ाते हैं। और अगर ऐसा करना है तो अभी तक जो सारी बातें हैं, देखो यहाँ पे उन्होंने आहार का वर्णन किया है। हमने स्वस्थ चतुष्क का शुरुआत की थी अध्याय क्रमांक 5 से, मात्रा शिष्यात, विच वॉज रिलेटेड विद द आहार। तो इसलिए अभी तक इन सारे 3 अध्यायों में जो भी बातें आई है आहार के बारे में, विहार के बारे में, उनके बारे में, उनका उनमें चेष्टासु यानी सप्तमी, उनमें क्या करना है? परम प्रयत्नम आतिष्ठेत, परम प्रयत्न आतिष्ठित यानी उनके प्रति उत्कृष्ट प्रयत्न ये करने हैं। किसके लिए? हित सेवने, यानी आहार, आचार, चेष्टा इनके द्वारा केवल और केवल हितकारक कर्म ही किए जाए, इसके लिए सर्वोत्कृष्ट प्रयत्न करना ये बुद्धिमान व्यक्ति को आवश्यक है, अगर उसको ना केवल इस जन्म में बल्कि आगे के जन्मों में भी खुश रहना है। तो देखिए, हमने ये बात एक बार पहले भी देखी थी कि खुड्डाक चतुष्पाद में सुख संज्ञकम आरोग्यम ऐसा आया है। तो अब अगर हम देखें तो शरीर सापेक्ष धातु साम्य, यही केवल हम उसको स्वास्थ्य कह सकते हैं। किंतु अगर हमें आगे के जन्मों के बारे में भी सोचना है, तो केवल शरीर के बारे में सोच के नहीं चलेगा। वहाँ पे सत्व, मन इनके आरोग्य के बारे में भी सोचना आवश्यक हो जाता है। अतः यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आहार, आचार और चेष्टा इन तीनों बातों में जो हितकारक बातें हैं, उनका सेवन करने के लिए जो बुद्धिमान व्यक्ति, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति ही ये विवेक कर पाएगा कि हाँ, ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए सही नहीं है। और आगे चलकर जो उसके लिए सही नहीं है, उसका वो त्याग करेगा, और जो उसके लिए आवश्यक है, उपकारक है, उसका वो सेवन करेगा। इसलिए ये बुद्धिमान इस विशेषण का वर्णन आया है। जो अबुद्धिमान रहेंगे, वो इस संकल्पना को समझ नहीं पाएंगे। अतः बुद्धिमान ये यहाँ पे विशेषण है। और इसलिए इस प्रकार का बुद्धिमान व्यक्ति अगर ये व्यवहार करता है, तो वो इस जन्म में और आगे जन्म में
सुख की प्राप्ति करता है, यानी आरोग्य की प्राप्ति करता है और उससे फिर उसको अन्य पुरुषार्थों की प्राप्ति करना भी सुलभ हो जाता है। और इस प्रकार यहाँ पे उन्होंने जो अभी तक के स्वस्थ वृत्त के मुद्दे थे, उनकी एक समरी यहाँ पे उन्होंने बहुत ही संक्षिप्त में कह दी कि आहार, आचार, चेष्टा इनका प्रयत्न पूर्वक अनुष्ठान करना आवश्यक क्यों है? उससे कहाँ तक सुख प्राप्ति होती है? इसका एक बड़ी व्याप्ति, जन्मांतर की व्याप्ति भी यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलती है। और इस अध्याय के यहाँ पे महत्वपूर्ण विषयों की ऑलमोस्ट समाप्ति हो जाती है। ऑलमोस्ट क्यों? क्योंकि यहाँ पे अचानक से दधि के बारे में वर्णन शुरू हो जाता है। अब ये समझने के लिए बहुत ही टीकाओं का अध्ययन, ग्रंथों की शैली का अध्ययन, ग्रंथों को अभिप्रेतार्थ तक पहुँचवाने के लिए उनकी क्या पद्धति है, इसका अध्ययन करना आवश्यक होता है। अन्यथा न वेगान धारिण्य नाम के अध्याय में अंत में दधि का उल्लेख क्यों होना चाहिए कि दधि किसके साथ सेवन कीजिएगा, कब सेवन मत कीजिएगा। तो उसके बारे में भी सुंदर चर्चा ये गंगाधर जी अपनी टीका में करते हैं। वो वहाँ पे कहते हैं हाँ, वो कहते देखिएगा यस्मिन् यदिदं यस्मिंश्च अहितं तत्तद् आत्तोपदेशेन विज्ञाय यस्मिन् यदि अहितं भवति तस्मिन् यथा हितं भवति तथैव आप्तोपदेशेन विज्ञाय तत्सेव्यम् इति ज्ञापयितुम्। यानी हमने देखा था कि आप्तोपदेश का प्रज्ञान करके लेना आवश्यक है। किंतु यहाँ पे एक शंका उपस्थित हो सकती है कि ग्रंथ में ऐसा कोई भी एक द्रव्य नहीं है जो एकांत आप कैसे भी खाओ कैसे भी सेवन करो वो हितकारक ही रहेगा या हमेशा अहितकारक ही रहेगा। इसलिए गंगाधर जी कहते हैं कि आहार, आचार, चेष्टा इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि वो एकांतिक कैसे भी सेवन करो वो केवल और केवल हितकारक सिद्ध होगी। तो फिर अगर ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि वो हमेशा हितकारक होगी, तो हित और अहित के बारे में निर्णय कैसे करना है? तो उसी के लिए हमें आप्तों का ज्ञान करवा के लेना, आप्तों के उपदेश का ज्ञान करवा के लेना आवश्यक है। बिना आप्तोपदेश के आपको ये बात, ये विवेक करने नहीं आएगा कि हित क्या है और अहित क्या है। अतः वो कहते हैं कि इस बात को समझाने के लिए दिग्दर्शन मात्र, उदाहरण मात्र यहाँ पे दधि का उल्लेख हम कर रहे हैं। अब देखिए दधि स्वयं में अत्यंत रुचिप्रद ऐसा होता है। दधि पसंद नहीं ऐसे लोग होते हैं क्या होते हैं, लेकिन प्रायः समाज के एक बड़े क्लास को दधि का सेवन करना अत्यंत आनंद देने वाला होता है। तो कैसा सुंदर उदाहरण उन्होंने यहाँ पे पकड़ा है। इसके पहले कि उन्होंने इसमें क्या दिया सूत्र में कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो आहार आदि का पालन करेंगे, लेकिन दधि का सेवन प्रायः रसप्रीति, लौल्य इस कारण होता है, जहाँ पे अबुद्धि का ही रोल सबसे अधिक होता है। अतः हमें वो ये बात दर्शाना चाहते हैं कि हमें अगर स्वस्थ रहना है, तो आप्तों ने जो निर्देश किए हैं, उनका अनुपालन करना पड़ेगा, ये एक बात। और दूसरा, कोई भी आहार या आचार ये हमेशा हितकारक या हमेशा अहितकारक ऐसा नहीं होता है। आप उसको युक्तिपूर्वक हित को अहितकर और अहितकरों को हितकर करने में आपका क्षमता बिल्कुल होती है। चिकित्सा करने के लिए हमें की क्षमता को लाना पड़ेगा कि कैसे हम अहितकर आहार को भी हितकर कर पाएंगे। और इसी के लिए यहाँ पे दधि ये एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के तौर पे आया है। कैसे? देखिएगा, न रक्तं दधि भुञ्जीत न चापि अघृतशर्करं न अमद् न अमद् अमुद्गयूषं न क्षौद्रं नोष्णं नामनकैः विना ज्वरासुरपित्तविसर्प कुष्ठपाण्डवामयश्रमान् प्राप्नुयात् कामलां चोग्रां विधिं हित्वा दधि प्रियः। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से क्या क्या उल्लेख आते हैं? न नक्तम दधि भुंजीत, दधि का रात में सेवन नहीं करना है। न च अपि अघृत शर्करम, घी, शक्कर इनके बिना दधि का सेवन नहीं करना है। देखो जो शब्द यहाँ पे है वो है न च अपि अघृत शर्करम। सो अघृत शर्कर दधि का सेवन नहीं कीजिएगा, यानी जब जब दधि का सेवन करने की आवश्यकता हो तो उसमें घृत या शर्करा आप डाल सकते हैं। हर समय घृत शर्करा साथ में ही होनी चाहिए ऐसा आवश्यक नहीं है। हम अवस्थावशात उसमें ये भिन्नता भी उसका मिश्रण कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे टीका में भी स्पष्ट रूप से उल्लेख आया है। शक्कर पाणी और उसके साथ साथ आगे चलकर जतुकर्ण का भी उल्लेख वही कहता है कि आप इसमें से एक द्रव्य भी डालें तो आपका व्यवहार चल जाएगा। फिर न अमुद्गयूषम,
मुद्गयूष के बिना, न अक्षौद्रम मधु के बिना, न उष्णम उष्ण स्पर्श के बिना और न आमलकई ही बिना आमलकी के बिना। क्या? न नक्तम दधि भुंजित। तो देखो यहाँ पे रचना कितनी सुंदर है। वो कहते हैं कि दधि का भोजन, दधि का सेवन मत कीजिएगा। कब? इन विकल्पों के सिवा, यानी कभी आपके शरीर को, आपके स्वास्थ्य को दधि सेवन की आवश्यकता अगर प्रतीत हो रही हो तो आपको इन सारे नियमों का पालन कर दधि सेवन करना है। तो देखिए यहाँ पे ये सारा यहाँ है ना द्रव्य का विशेष, घृत, शर्करा, मुद्गयूष, मधु, आम्लकई, इसमें से किसी एक के साथ संयोग कब नहीं खाना है, टाइम वाइज, रात में नहीं खाना है। कैसे नहीं खाना है? उष्ण, उसको गर्म करके नहीं खाना है। तो देखिए दही, ये वैसे देखने के लिए जाए तो सबको मैंने कहा वैसे रुचिप्रद, किंतु अभिसंधि होने के कारण, कफ पित्त प्रकोप होने के कारण ये प्रायः बहुत सारे व्यक्तियों में दोष प्रकोप ही करवाता है। अगर हमें इसका भी उपयोग, अहित द्रव्य का भी उपयोग हित के लिए करके लेना है तो इन सारे संस्कारों का इसमें उपयोग अधिक होने वाला है। अतः यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि दधि को सेवन इसी प्रकार के बिना कीजिएगा, यानी जब दधि सेवन की आवश्यकता हो तो इन सारे नियमों का पालन करके इसमें से एक द्रव्य का संयोग करके आप दधि का सेवन कर सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे चलकर वो कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं किया, हमने आपको ने जो उपदेश किया दधि के बारे में उसका पालन नहीं किया तो क्या होने वाला है? अर्थात विकार, व्याधि की प्राप्ति हो जाएगी। कौन कौन से हो सकते हैं? ज्वर, असुरपित्त, विसर्प, कुष्ठ, पांडवामय भ्रमण, प्राप्नुयात कामलाम चोग्राम, विधि हित्वा दधि प्रिय। देखिए जो अंतिम के 3 शब्द है वो बहुत सुंदर है। दधि प्रिय, उनको भी ये बात का अच्छा खासा अंदाजा है कि दधि प्रिय होने वाले लोग बहुत अधिक होंगे और वो लोग दधि कंज्यूम कब करते हैं? क्योंकि वो टेस्ट के लिए अच्छा होता है। लेकिन अगर उसका सेवन विधि हितवा, इसके पहले के सत्र में जो विधि कहा है, रात में मत खाइएगा, उष्ण के साथ मत खाइएगा वगैरह, ऐसे विधि का त्याग करके जो अति प्रमाण में अधिक काल तक इस दधि का सेवन करेंगे, उसमें क्या देखने के लिए मिलेगा? कौन-कौन से व्याधि देखने के लिए मिलेंगे? ज्वर, अश्रुपित्त यानी रक्तपित्त, विसर्प, कुष्ठ, पांडु, भ्रम और उग्रा कामला। उग्रा कामला यानी सीवियर पिक्चर ऑफ कामला। तो देखिए यहाँ पे प्रायः रक्त और मांसदुष्य के व्याधि ये अधिक देखने के लिए मिल रहे हैं, विच अंडरलाइंस द गामित्व ऑफ दधि टू दिस टू धातु स्पेसिफिकली। उसके साथ साथ दधि ये पित्त का प्रकोप भी करता है। अतः इन अनचाही बातों को रोकने के लिए हमें ऊपरी विधि का पालन करना है। और ये सारे जो व्याधि है वो कब उत्पन्न होते हैं? अगर इन विधियों का पालन किए बिना। दधि प्रिय ऐसा शब्द क्यों कहा है? क्योंकि जिसको दधि प्रिय है वो केवल महीने में या 2 हफ्ते में एक बार नहीं खाएगा, वो उसका बार बार सेवन करेगा। और अगर उसका हेतु बल इतना है तो ये सारे उपद्रव उत्पन्न हो सकते हैं। और इस प्रकार से चक्रपाणी संबंध जो पाठ है वो यहाँ पे समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास चक्रवाणी की टीका हो तो नीचे फुटनोट में अस्य आग्रे ये करके क्वचित अधिकः पाठः उपलभ्यते, किसी किसी हस्तलिखित में इसके आगे भी कुछ सूत्र लिखे हुए देखने के लिए मिलते हैं, जिसपे गंगाधर जी ने भी उनके ग्रंथ में टीका की है। वो क्या है वो एक बार पढ़ लेंगे कि इन सारे, और एक्चुअली वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और थॉट प्रोवोकिंग है। हमने अभी जो देखा कि कौन सी अवस्था में या किस प्रकार से नदी का सेवन नहीं करना है, ऐसा क्यों, विशिष्ट प्रकार से दधि सेवन करने से क्या लाभ होते हैं, इसका विवरण आगे चलकर आता है। वो कैसा है देखिएगा। अलक्ष्मी दोष युक्तत्वात् नक्तम नक्तम तो दधि वर्जितम। रात को दधि क्यों नहीं खाना है? तो कफ प्रकोप होगा, अभिषंध होगा, ये बात तो सही है, लेकिन वो उसका यहाँ पे कारण नहीं है। वो क्या कहते हैं? अलक्ष्मी दोष युक्तत्वात्, रात में दधि सेवन करने के कारण उस व्यक्ति में अलक्ष्मी के दोष उत्पन्न होने की संभावना रहेगी। अलक्ष्मी, इसका अगर आप शब्दशः अर्थ देखें तो वो है दुर्दैव, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंसेस। तो दुर्दैव उत्पन्न होने की संभावना ये क्लासिकल दैव व्यपाश्रय का फल है। इसमें कोई धातु वैषम्य की अव्यवस्था अपेक्षित नहीं है। तो यहाँ पे जो काल की स्पेसिफिसिटी है, रात में नहीं खाना है, it is more about not having this kind of अलक्ष्मी than avoiding कफ पित्त। अतः पहला ही जो यहाँ पे फल है वो दैव व्यपाश्रय वाचक है,
इतना सूक्ष्म तक सोच हमें दधि जैसे पदार्थ में रखनी पड़ती है और इसलिए इस अध्याय के अंत में दधि रैंडमली आ जाता है ऐसा हमें लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें आहार का ज्यादा कोई उल्लेख नहीं है और फिर आहार द्रव्य आ जाता है। तो मैंने अभी अभी आपको कहा वैसे कि आप्तोपदेश प्रज्ञानम, आप्तों ने जो कहा है उस बात को वैसे इस प्रकार से उपयोग में लाए तो विकारों के विरुद्ध काम होगा। अगर उसमें आप गड़बड़ करें, विधि का त्याग करें तो विकार उल्टे उत्पन्न हो जाएंगे। अतः दिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द सिद्धांत विच इज पुट इन दिस अध्याय। श्लेष्मलम स्यात् सर्पिष्कम दधि मारुत सूदनम। दधि ये अगर हम घृत के साथ सेवन करने के लिए कहें तो वो श्लेष्मल तो होता है, वो तो दधि एनीवे होता है, किंतु वो अच्छा खासा मारुत सूदन हो जाता है। और उसके साथ साथ क्या है, न च संदुषयेत पित्तम आहारम च विपाचयेत, वो पित्त को बढ़ाए बिना आहार का विपाचन करवाएगा। कैसे? तो अग्नि का बल बढ़ा के, यानी ये एक ही जो संयोग है वो एक समय क्या करेगा, पित्त का प्रकोप नहीं करवाएगा, पित्त की वृद्धि नहीं करवाएगा, किंतु अग्नि की वृद्धि करके आहार का पचन कर पाएगा। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट विच वी शुड बी यूजिंग इन अवर क्लिनिक। तो तीनों तीनों दोषों पे अलग अलग काम। सघृत दधि लेने के कारण कफ प्रकोप, कफ वृद्धि, वातग्न और पित्त विरोधी काम ऐसा यहाँ पे कह सकते हैं। और उससे आइडियली हमारे अग्नि का दीपन होके आहार का पचन ये अच्छे से होना चाहिए। अब उसके आगे देखिएगा, शर्करा संयुतम दद्यात् तृष्णा दाह निवारणम। जब हम दधि को शक्कर के साथ खाएंगे तो क्या होता है, तृष्णा दाह निवारणम। देखिएगा हर एक संयोग से क्या क्या होता है, ये भी एक बहुत ही उत्तम अध्ययन की पद्धति है। अगर यहाँ पे शर्करा को समाविष्ट करके दधि का जो उष्णत्व है, अम्लत्व है, उसकी तकलीफ नहीं होगी, किंबहुना दाह निवारण होगा। ये बात हमें क्या कहलाता है, तो शक्कर दधि के भीतर जो अम्लत्व है, औष्ण्य है, उसका कुछ हद तक पराभव करेगा, जिससे दाह वृद्धि नहीं होगी। तृष्णा जिसके पीछे भी पित्त की संभावना है, वात की संभावना है, उसका भी निवारण हो जाएगा, वो दूर हो जाएंगे। फिर मुद्ग सुपेन संयुक्तम दद्यात् रक्तानिलापहम। अब ऊपर जो पाठ आता है वो मुद्ग यूष आता है, नीचे जो पाठ है वो मुद्ग सूप है। यूष जिसको हम मराठी में कढ़न कहते हैं, जो हरे मुगों के द्वारा किया जाता है, और सूप का अर्थ दाल, ऐसा हमारे संस्कृति में लिया गया है। तो मूंग की दाल, इसको उदाहरण के तौर पे इसको कहेंगे हम मुद्ग यूष, आई एम सॉरी मुद्ग सूप। तो मुद्ग यूष और मुद्ग सूप दोनों पाड़वे में देखने के लिए मिलते हैं। मुद्ग सूप यानी मूंग की दाल, मुद्ग यूष यानी मूंग का कड़न। तो इसका भी संयोग वशत उपयोग हम दधि के साथ कर सकते हैं। कब? दद्यात् रक्त अनिलापहम, जब वात और रक्त इन दोनों का समावेश साथ में करना है, तब हमें मुद्ग सूप या मुद्ग यूष और घृत ये काम में आता है। सुरसम च अल्पदोषम च क्षौदरयुक्तम भवेत् दधि। दधि का अगर मधु के साथ संयोग करके सेवन करें तो वो सुरस, वो उसके स्वाद में अच्छा लगता है। और अल्पदोषम च, हम देखते हैं कि प्रायः दधि ये स्वतंत्र रूप से कफ प्रकोप, पित्त प्रकोप बहुत अधिक मात्रा में करने की क्षमता रखता है, किंतु अगर उसका मिश्रण हम मधु के साथ करें तो वो इतने प्रमाण में दोष बढ़ाएगा नहीं। अगर कभी बढ़ाने की नौबत भी आ गई तो वो अत्यंत अल्प दोष का प्रकोप करवाएगा। उष्ण पित्तासकृत दोषान धात्रियुक्तम निर्हरेत। दधि उष्ण होने के कारण पित्तासकृत दोषान, तो देखिएगा यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि पित्त ये उष्ण गुण के कारण क्या होता है, हमारे यहाँ हमारे शरीर में उष्ण गुण के कारण क्या होता है, पित्तासकृत दोषान, पित्त रक्त जन्य जो दोष है, विकृतियां हैं, वो उत्पन्न होती है। अब यहाँ पे दधि के साथ धात्री का सेवन करने से क्या होता है, तो दधि आमलकी ऐसा सेवन करें तो ये सारे लक्षण उत्पन्न करने वाला जो उष्ण गुणात्मक पित्त है उसका ही अधोमार्ग से रेचन हो जाए। और अगर पित्त का रेचन हुआ तो ये सारे कंप्लेंट्स नहीं बचे। देखिए दधि जैसे एक द्रव्य के बारे में कितने भिन्न भिन्न विधियों का विचार करके हम उनके भिन्न भिन्न गुणधर्म का व्यवहार में उपयोग कर पाएंगे। और अतः यहाँ पे उन्होंने इस अध्याय के अंत में ये बात कही है कि कैसे विशिष्ट निर्देश के द्वारा हम एक ही पदार्थ के
हित के जो बाजुएं हैं और अहित की बाजुएं हैं, इन दोनों को एक्सप्लोर कर पाएंगे, किंतु इसके लिए आप्तोपद ज्ञान करना अत्यंत आवश्यक है। और इसीलिए गंगाधर जी कहते हैं कि ये सारा उदाहरण किसका है? ये सारा उदाहरण आप्तोपदेश का महत्व अंडरलाइन करने के लिए है, जो आपको हित और अहित क्या है ये दर्शाता है। और इसीलिए उन्होंने दधि जैसे मनुष्य को प्रिय ऐसे पदार्थ का उदाहरण लिया है। और इसलिए अंत में गंगाधर जी कहते हैं, इति एवं विधया आप्तोपदेशेन अहितम अपि कल्पनया हिततया सेवितव्यम इति ख्यापितम। यानी वो कहते हैं कि इस प्रकार से अगर हम आप्तोपदेश का सेवन करें तो अहित करने वाले आहार आचार का भी हम कल्पना के द्वारा, योग्य बदलाव के द्वारा हितकरत्व में बदलाव कर सकते हैं। ये बात समझाना यहाँ पे दधि के वर्णन के पीछे का हेतु है। और ऐसा करके यहाँ पे अध्याय की समाप्ति हो जाती है। और अंत में क्या आता है? अंत में आते हैं तत्र श्लोकाः। वो एक बार पढ़ लेंगे। वेगाः तत्र श्लोकाः वेगाः वेगसमुत्थाश्च रोगास्तेषां च भेषजं येषां वेगा विधार्याश्च यदर्थं यद्हिताहितं यथा प्रकृतिचाहारो मलायनगदौषधं भविष्यताम् अनुत्पत्तौ रोगाणाम् औषधं च यत् वर्ज्याः सेव्याः च पुरुषाः धीमतात्मसुखार्थिना विधिना दधिसेव्यं च येन यस्मात् तद् अत्रिजः न वेगान् धारणेऽध्याये सर्वम् एव अवदन् मुनिः। तो ये सारा मानो एक प्रकार का इंडेक्स होता है। तत्र श्लोकाः, ये इस अध्याय में किन किन विषयों का वर्णन आया है उनका जो हेडिंग्स है वो एक के आगे क्रमशः देने का ये पद्धति चरक में हमें सर्वत्र देखने के लिए मिलती है। तो अब मैं जाके ये सारी बातों का विवरण नहीं करूंगा क्योंकि हमने इनका भली भांति विस्तार किया है। अगर आपको उत्सुकता होगी तो इस जो तत्र श्लोक का सारा संचय है उसमें से जो जो बात मुद्दों का वर्णन है, वेगाः वेग समुत्थाश्च रोगाः, ये कहाँ पे आए हैं? क्या क्रमशः आए हैं क्या? क्या इसमें कोई मिसिंग बात है क्या? या कोई विषय इसमें फिट नहीं हो रहा है क्या? इस बात को आप देखने का प्रयास कीजिएगा। और अगर ये करके भी आपको इसमें कोई संशय रहे, कोई प्रश्न हो, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। किंतु अगर आप इसको एट अ स्ट्रेच पढ़ो और अध्याय को साथ में देखो, तो मुझे पक्का विश्वास है कि कोई भी शक की गुंजाइश ये नहीं रहेगी। और इस प्रकार से जो अंतिम मुद्दा है उसका विधिना दधि सेव्यम च, ये उसका अंतिम मुद्दा है। उसके बाद क्या कहते हैं? तत्र श्लोका हमें यस्मात् तद अत्रिजः, जो सारी बातें हैं ये अत्रिज यानी अत्रि से जिनका जन्म हुआ है, ऐसे पुनर्वसु आत्रेय, उन्होंने इस न वेगान धारणा अध्याय में सर्वम एव अवदत, इन सारी बातों के बारे में वदंता की है, सारी बातों का वर्णन किया है अत्रेय मुनि ने। और ये ऐसा कह के यहाँ पे ये अध्याय क्रमांक 7 की समाप्ति हो जाती है। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रतिसंस्कृते श्लोक स्थाने न वेगान धारणीयो नाम सप्तमोध्याय। तो इस प्रकार से यहाँ पे अध्याय संग्रह और अध्याय का भी समारोप हो जाता है। तो इस सारे विवरण में, आज के विवरण में या इसके पहले के विवरण में किसी को कोई शंका है, प्रश्न पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं होगा, हम आज का सत्र यहाँ पे समाप्त करेंगे।